हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडेज़ टॉपिक इज़ टेंसेस, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। जब तक आप ग्रामर नहीं समझेंगे, अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड ग्रामर, तो बहुत मुश्किल होता है। अब पहले आप क्या समझे, देखिए, टेंसेस मतलब एक टाइम की बात हो रही है। टाइम मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है। हमारे पास काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं। मतलब आप देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास टेंसेस होते हैं। नंबर वन हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। उसके बाद आगे आगे आप प्रेजेंट के हम रूल्स देखते हैं। रूल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एक, मतलब उसका क्यों जो स्ट्रक्चर होगा ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें रूल्स पता होने ज़रूरी हैं। जैसे सब्जेक्ट आ गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल भी आप उसको बोल सकते हैं और प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं इसको आप। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इनडेफिनिट, राइट। अब प्रेजेंट इन, इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस और ई एस, और ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला नेक्स्ट जो हमारा होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम पहले क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट, बी की जो फॉर्म है ना, बी, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो इज़, एम और आर, राइट। इज़, एम, आर। और नेक्स्ट हमारा क्या है, और नेक्स्ट है हमारा इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है, हैज़, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये हमारे टेंसेस में बीच में एक टेंस जैसे आ गया पास्ट है, उसकी फॉर्म्स होती हैं कि हमें कोई भी, जैसे कोई भी, अगर हम कोई भी ग्रामेटिकल किसी जगह पे भी कोई पढ़ रहे हैं तो हमें टेंस से हमें ये पता चलता है किस टाइम की बात हो रही है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। हमें मतलब समय के बारे में पता चल रहा है कि किस समय की बात हो रही है। ये क्या, ये साल से, एक साल पहले की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। इस स्ट्रक्चर से हमें यही पता चलता है। और आगे नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करना है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन। उसके बाद, सॉरी, बीन नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ से आप ये करेक्शन कीजिएगा, सॉरी। सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, यस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये भी एक करेक्शन है, ये भी करेक्शन कीजिएगा, सॉरी। सिर्फ इसमें कितना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब और वर्ब और आई एन जी, बस इतना सही रहेगा, ऑब्जेक्ट, बस। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा पास्ट की तरफ पहुंच गए हम। उसके बाद आ गया पास्ट। देखिए, पास्ट में क्या करना है, हमारा पास्ट सिंपल होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनिट, राइट, इनडेफिनिट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस हो गया, सब्जेक्ट, वाज, वर, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये निकाल दीजिएगा, ये और ये निकाल दीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट और ये भी निकाल दीजिएगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे हम, सब्जेक्ट, विल, शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट एज इट इज़, विल, शेल के बाद बी आ जाएगा, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अभी हम सिर्फ ग्रामर में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम में कौन कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट का इंग्लिश में मतलब होता है समथिंग विच हैज़ हैपेंड, जो चीज़ हो गई ना उसको हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, विल, शेल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स समथिंग, जो चीज़ माजी में स्टार्ट हुई
मतलब पास्ट में स्टार्ट हुई थी, अभी भी चल रही है। सब्जेक्ट विल, शैल, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी, सिंस और फार, राइट। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने थोड़ा हम और इनको, क्योंकि ये बहुत वास्ट सा टॉपिक है, इसको मैंने थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश की है। अब हम जानते हैं कि ये टेंसेस हम कहाँ, ऐसे जो इतने जो टाइप्स हैं टेंसेस के, ये कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये टेंस जनरली क्या होता है, हमारी जो डेली रूटीन्स होती हैं उनके लिए हम करते हैं। जैसे हमारी प्रैक्टिस हो गई, डेली रूटीन्स हो गई, इस टेंस का हम इस्तेमाल हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी बताने के लिए करते हैं, राइट। और आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें मैंने बस इतना ही इंक्लूड किया है। और अभी मैं इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये डिफ़ाइन करूँगा कि जो जितने भी ये टेंसेस मैंने पीछे एक्सप्लेन किए इनका हम यूज़ किस किस जगह पे, मतलब कब कब यूज़ करेंगे। और लेकिन एक चीज़ जो है ना हमने पहले याद रखनी है कि आई थिंक वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, वो ये है कि आप याद रखें कि ग्रामर में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी टाइम में चल रहे होते हैं ना, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे कभी ऐसा नहीं होता कि हम सिंपल से प्रेजेंट से, अब ये सिंपल से चलेंगे, फ्यूचर सिंपल से सीधा फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर चलेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना होता है, हमारा एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट से हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल से हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से हम पास्ट सिंपल में आएंगे, राइट। जैसे अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट से क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से हम प्रेजेंट किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से हम प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, राइट। तो ये चीज़ होगी, मतलब हमने एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।